नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं वर्धमान यूनिवर्सिटी कोटा। यहां पर नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी एडमिशन को लेकर। पीएचडी एडमिशन वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, यहां पर फॉर्म चालू है भैया। फॉर्म से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके हो सकते हैं ध्यान रखिए। एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि गवर्नमेंट जॉब वाले विद्यार्थी, गवर्नमेंट जॉब वाले जो होते हैं मतलब कि व्यक्ति, वे लोग पीएचडी कैसे कर सकते हैं। तो वर्धमान आपके लिए ऑप्शन होता है। फोरम आपके लिए चालू है। सारी चीजें एक बार में आपको पता चल जाएंगी। क्या क्या पता चलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। फोरम कब से कब तक चालू है, एंट्रेंस एग्जाम होता है ध्यान रखिए, और इंटरव्यू होगा। इसकी डेट यहां पर आई हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। योग्यता, फीस, फोरम और फीस क्या होने वाली, कोर्स वर्क के लिए फीस क्या होती है और फोरम फीस क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम का, एग्जाम सेंटर कहां रहेंगे, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी करवा रही है तो क्या सेंटर कोटा रहेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे। और गवर्नमेंट जॉब वाले अगर इसको करते हैं पीएचडी को, तो किस हिसाब से उनकी पीएचडी होने वाली है, ऐसे सभी सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे आज के वीडियो में। बात करते हैं वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, फोरम यहाँ पर चालू है 21 अक्टूबर से। ध्यान रखिए 21 अक्टूबर से आपका 15 नवंबर तक। सारी चीजें आपको समझा देता हूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। अब देखो भैया, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी क्या है कि लगभग 12 सब्जेक्ट पर करवाती है पीएचडी। लेकिन समस्या यहां पर क्या आती है कि पीएचडी हमेशा उन्हीं सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल होती है जिस सब्जेक्ट्स में सीटें खाली हो वहां पर, उस यूनिवर्सिटी में उस समय उस सेशन में जब नोटिफिकेशन निकलता है तब वहां पर सीटें खाली होनी चाहिए। तो लगभग 8 सब्जेक्ट में यहां पर सीटें खाली हैं। ध्यान रखिए, स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं वो 8 सब्जेक्ट। अब इनमें भी ये देखिए, किसी में 1 सीट खाली है, किसी में 2 सीट खाली है, किसी में 3 खाली है। इस तरीके से सीटें खाली हैं। तो वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर्म चालू है 21 अक्टूबर से 15 नवंबर 2023 तक आपको भरना है। VMOU की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको पीएचडी फॉर्म भरना है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं भैया। तो यहां पर एंट्रेंस एग्जाम डेट है 28 नवंबर 2023 को आपका लगेगा एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद में इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, पीएचडी कौन कर सकता है, इसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। पीएचडी कौन कर सकता है भैया, पीजी, जिन्होंने पीजी किया है या पीजी के इक्विवेलेंट कौन जो भी कोर्स किया है, ध्यान रखिए वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज परसेंटेज का लफड़ा है, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जनरल हुआ, ओबीसी हुआ और ईडब्ल्यूएस हुआ। अगर आप 55% पीजी से हैं तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन ओबीसी में एक छूट यहां पर देखने को मिलती है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल है तो 50% रहेगा। एससी और एसटी से है तो आपका 50% होना चाहिए पीजी में एग्रीगेट, ध्यान रखें। तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं पीएचडी के लिए। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि नेट अप्लाई कर पाएंगे क्या, तो नेट नहीं है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं, वहां पर इंटरव्यू लगता है, ध्यान रखें। तो यहां पर केवल पीजी पास वाले भी पीएचडी कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फॉर्म फीस क्या है, ध्यान रखिए, इसके बारे में बात करते हैं। 500 रुपए आपका फॉर्म फीस लगने वाला है। फॉर्म जब आप भरेंगे 500 रुपए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसकी फीस लगने वाली है, फॉर्म फीस। लेकिन बात करूं, यहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने मतलब एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपकी मेरिट अच्छी बनी, तो उसके बाद में जब एडमिशन होता है तब आपकी कितनी फीस लगने वाली है तो आपको वह भी बता देता हूं। 37,500 रुपए आपकी फीस लगेगी। और उसके बाद में 10,000 रुपए के आसपास आपके थीसिस जमा होते हैं, उसके लगेंगे। ध्यान रखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन की गई हैं। बात कर लेते हैं सिलेबस और पैटर्न को लेकर। सबसे बड़ा सवाल है कि जो पेपर आएगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे भैया। 100 क्वेश्चन में 2 पार्टों में बटा हुआ होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसे कि यूजीसी नेट का पेपर होता है, ठीक वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। पार्ट बी रहेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है वह सब्जेक्ट रहेगा। 50 क्वेश्चन इसके आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ध्यान रखिए। लेकिन पार्ट ए में क्या आएगा, पार्ट ए में जो यूजीसी नेट की तरह ही ठीक यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसमें क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि इनमें भी कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। वो सिलेबस का पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। बात करते हैं एग्जाम सेंटर। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वहां कहां पे लगने वाला है। फॉर्म जब आप भर देंगे, फॉर्म तो घर बैठे आप भर देंगे, लेकिन उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम लगेगा कोटा, ये ध्यान रखें। कोटा में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम लगने वाला है, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले कैसे करेंगे पीएचडी। सबसे ज्यादा सवाल पिछले कुछ समय में पूछा गया है बीएड को लेकर और पीएचडी को लेकर। तो पीएचडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, बीएड का जब आएगा तो उसके बारे में वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। पीएचडी कैसे करेंगे गवर्नमेंट जॉब वाले, इसके बारे में बात करते हैं।
देखो भैया, जब आपका एडमिशन यहां पर हो जाएगा उस समय ही आपको जो इंटरव्यू होगा, काउंसलिंग के समय में आपको एक ये कहूं 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी चालू करती है सभी के लिए जो पीएचडी करेंगे, जिनका एडमिशन होगा। तो उसके लिए आपको पहले से, जिस भी आप संस्था में काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखें, जहां पे भी नौकरी कर रहे हैं आप, वहां से आपको 6 महीने का, ये ध्यान रखें, ऑफ ड्यूटी का वहां पर लिखवाना पड़ेगा कि आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्स वर्क में ये ध्यान रखें 75% अटेंडेंस जरूरी है, 75% अटेंडेंस जरूरी है। और दूसरी बात करूं, कोर्स वर्क सभी को जरूरी है। कोर्स वर्क पहले स्टार्ट होगा, 6 महीने का कोर्स वर्क रहेगा, ये ध्यान रखना, ये करना जरूरी है। इसके बाद में आपके बाकी चीजें प्रोसेस रहेंगी। दूसरा बात करूं, यहां पर इंटरव्यू के समय जिस सब्जेक्ट पर आप पीएचडी करना चाहते हैं, सब्जेक्ट में भी आपको टॉपिक दिए जाएंगे कि इस चीज पर हम पीएचडी करना चाहते हैं, वह आपको इंटरव्यू के समय में ही पूछा जाएगा। तो अभी पहले क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम है 28 नवंबर को, उसके बाद में इंटरव्यू के सिलेबस डिटेल्स रहेंगे, बाकी वो सारी चीजें उसमें देखने को मिल जाएंगे चैनल के माध्यम से। लेकिन बात करूं यहां पर कोर्स वर्क में, आपका जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं भैया, उनको यहां पर 6 महीने की छुट्टी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। और बाकी आने वाले समय में जब भी यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी नोटिस वगैरह के लिए, तो उस समय भी आपको छुट्टी एडजस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इसका आपको एनओसी देना पड़ेगा यहाँ पर 6 महीने का। तो डिपार्टमेंट्स की हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप ड्यूटी वहां पे कर रहे हैं तो ड्यूटी आप वहां से छुट्टी लेंगे 6 महीने का। बोर्ड जिस भी जहां पे ड्यूटी कर रहे हैं वह आपको लिख के देगा, लेटर पैड पे लिख के देगा कि 6 महीने के लिए आप पीएचडी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पीडीएफ है मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें डिटेल्स में दी हुई है, उनको पढ़ लेंगे। ध्यान रखें, पेपर दोनों में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी पीएचडी करना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, 8 सब्जेक्ट पे पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है। आने वाले समय में जरूरी अपडेट सारी देखने को मिल जाएंगे, वर्तमान कोटा से रिलेटेड आपको आप चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। बाकी विद्यार्थी जो भी पीएचडी के लिए एप्लीकेबल हैं, जो भविष्य में करना चाहते हैं, उनके लिए भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वर्तमान कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।